नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह बीना रेलवे ट्रैक पर आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर पार्सल ट्रेन पटरी से उतर गई। बताया जाता है कि एक दो नहीं बल्कि लगभग 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। खास बात यह भी है कि जब ये पटरी से डिब्बे उतरे तब खंबे में भी टक्कर लगी है। यहाँ पर अप एंड डाउन दोनों ट्रैक बंद हो गए हैं। काफ़ी नुकसान रेलवे का यहाँ पर हुआ है। सिग्नल प्रणाली जो है वो बंद है। रेलवे की जो लाइट है वह भी बंद हो चुकी है। बताया जाता है तेज स्पार्किंग भी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के डिब्बे जो हैं वो नीचे उतरे हैं। पार्सल ट्रेन थी जिसके डिब्बे नीचे हो गए हैं, जिसे ड्रेल भी कहा जाता है। काफ़ी नुकसान रेलवे को हुआ है। वहीं आवाजाही बंद हो चुकी है। कई गाड़ियाँ जो है वो आगे पीछे स्टेशनों पर खड़ी की जा रही हैं। कुछ यात्री ट्रेनें भी आगे पीछे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है। जब मौके पर पहुंचे तो केवल चंद अधिकारी मौके पर थे। बताया जाता है कि अनेक अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही सुधार कार्य के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। देर रात तक इसे ठीक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि एक ट्रैक को चालू करने के लिए अभी लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। सिग्नल प्रणाली को ठीक करने में और भी अधिक वक्त लग सकता है। अभी अधिकारी रवाना हुए हैं। बताया जाता है कि अलग अलग स्टेशन से अधिकारी दमोह पहुंच रहे हैं। कई टीमें जबलपुर से भी दमोह पहुंचेंगी ताकि यहां पर सुधार कार्य युद्ध स्तर पर हो सके। काफ़ी बड़ा ये हादसा है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी यात्री ट्रेन नहीं थी। ये केवल पार्सल ट्रेन थी जो यहाँ पर उतरी है। यात्री ट्रेन होती तो कुछ और बड़ा हादसा हो सकता था। ये जो पार्सल ट्रेन ड्रेल हुई है उसको लेकर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रची गई, कुछ ऐसी वस्तु तो नहीं रखी गई जिसके चलते ट्रेन के जो डब्बे हैं पटरी से नीचे उतरे हों। कुछ पटरियां जरूर यहाँ पर काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही यहाँ पर रेलवे का जो सामान है उसको भारी नुकसान हुआ है। घंटों लग सकते हैं। यूँ कहा जाए कि 1 से 2 दिनों तक यहाँ पर काम चलेगा, तब जाकर ये तमाम जो सिग्नल से अन्य कार हैं वो ठीक ढंग से कार्य कर पाएंगे। वहीं रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि मीडिया से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया जाए। हालांकि अधिकारियों को कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ यार, हम लोग को अपना काम कर लेने दो। वो तो बताएंगे। उतना ऐसे पूछिए आप, गाड़ी का डिटेल उनके पास होगा सब कुछ, है ना। सर आप किस पद पे, मुझे ये बता दीजिए। हम आपको देंगे। हम सुनिए सर, प्लीज हम देंगे, प्लीज। अरे हम संजय भैया प्लीज। पथरिया में एक बड़ा रेलवे हादसा हुआ था जिसमें कई दिनों तक लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं 24 घंटे से अधिक वक्त रेलवे ट्रैक पर यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ करने में लग गया था। वहीं यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। पार्सल जो ट्रेन थी वो ड्रेल हुई है, जिसके चलते पटरी से उतर जाने के चलते दोनों ट्रैक फिलहाल बंद हैं। कब तक चालू होंगे इस बात का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कौन सी ट्रेन है, कहाँ जा रही थी। लेकिन हमें ये बताया गया कि अहमदाबाद ये ट्रेन जा रही थी, हावड़ा से अहमदाबाद जा रही थी। इसी बीच दमोह में ये जो ट्रेन है वो ड्रेल हुई है। रेलवे पोल को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक हादसा हुआ है। बताया जाता है कि अभाना के समीप हादसा हुआ, जहां पर 2 युवकों को एक बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। एक युवक को जबलपुर रेफर कर दिया गया था। कुलिया मारूताल के रहने वाले हैं, जो बताया जाता है कि अपने एक परिचित रिश्तेदार को बस में बिठाने गए थे, तभी एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। राय बस बताई जा रही है। युवकों के पास संपूर्ण जानकारी है। वहीं एक युवक की मौत हो गई है। घायल जो युवक है उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। काफ़ी बड़ी और गंभीर घटना है। आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में लोगों की जान जा रही है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाए जा रहे हैं। जहां गत दिवस हमने देखा था कि एक बस की छत पर लोग बैठे थे, करंट की चपेट में आने से उन्हें
करंट लग गया था। एक युवक को जलपुर रेफर किया गया था। तो वहीं आज बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर उसके द्वारा 2 युवकों को टक्कर मार दी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। भैया क्या नाम है आपका? लोकेश रखवार, कहाँ के रहने वाले हो? दमो पुल गमाई तार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? वो बस को बिठाने के लिए जा रहे थे भतीजे। क्या हो गया? पीछे से बस मार दिया। कौन सी बस मार दी? राय बस। कहाँ की घटना है? ये हवाना के पास की। दौड़ कर उतरता हूँ। कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग। क्या नाम है उनका? एक का लोग है राम जी रखवार। कौन सी राय बस मार दी? सुबह जाती है 8 बजे दमो से दिनारी पे। भैया क्या नाम है आपका? प्रताप रैंकवार। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हम दिनारी के रहने वाले हैं प्रॉपर, और रहते यहाँ बिहार में दमू में हैं। ये कौन है आपके? एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरा गांव का भतीजा है। क्या नाम है इनके? एक का लोकेश रैंकवार है, एक का रामजी रैंकवार है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ ये है? दिल्ली से आया था रामजी रैंकवार भतीजा मेरा, और लोकेश रहता है यहीं बिहार में। इसने उसको फोन लगाया होगा कि मेरे को गांव तक छोड़ दो, तो बहू को बैठा दिया उसने बस में, और ये 2 बाइक से जा रहे थे। पता नहीं बस वाले ने, राय बस था दिनारी जाता है, उसके आगे पीछे पता नहीं एक आगे रहे पीछे रहे, कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैं तो वहाँ था नहीं सर। कैसे एक्सीडेंट हुआ है इनका? बस से, राय बस से दिनारी तेंदुई पेड़ा जाती है। कब की घटना है? अभी 9 बजे जाती है, 10 बजे दिनारी पहुँचती है। क्या नाम है आपको? हीरालाल पटेल, ग्राम आखेड़ा। क्या हो गया था? विवाद हुआ तो हमारे दरवाजे आन के उन्होंने हम ही को मारा है। भगवान दास के दोनों बालक संजय, सतीश और राम प्रसाद को बालक, और देवेंद्र कुल्हाड़ी से, लाठी से और लातों से, घूसों से, ऐसे सभी प्रकार से जे साइड फाड़ारी। वे तो 10-15 जने थे साहब, सब जने लिपड़े रहे, मारत रहे। हम तो निहत्ते थे। हमें 20 दिन पहले वे हमारे मौसिया जी से कह रहे थे कि हमारी मूड़ काट हैं भगवान दास हीरालाल, और हमारी बच्ची को तांत्रिक विद्या करवा दी उन्होंने। तो उसमें हम परेशान हैं। उनसे कहा हमने, तो उस पर से उन्होंने विवाद कर लिया। बातों में वो मानने लगे। हम निहत्ते थे, हमारे घर के सामने बिल्कुल दरवाजे थे। कुल्हाड़ीवादी? हाँ, जे कुल्हाड़ी मारी है, हमने बचाया करो देते। छिगली में घली है, फिर यहाँ चोट घली, एक वही खिराक है, एक यहाँ घली, एक सिर में मुंदानी के भर घली है जे साहब, और जे पटक दिया धरती में, लपड़े रहा जे साइड पूरी फट गई। 10-12 जने में मारते रहे, पूरा परिवार मुदके हैं वे साहब। आप अकेले थे? हम अकेले थे और निहत्ते थे, हमारे हाथ में कछू नहीं था।